बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ काले चने। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छी रेसिपी है। आपने ध्यान से देखना कि ये चिक्कड़ चने जो हैं मैंने किस तरीके से बनाए हैं, और एक दफ़ा बनाओगे तो बाज़ार के चने भी भूल जाओगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए थे 50 ग्राम काले चने। तो इनको मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट। आप 5 से 6 घंटे भी भिगो सकते हो, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने टाइम में भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको मैंने डाल दिया एक देचकी में। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई प्याज। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। जब चने हमारे गल जाएंगे तो ये तो स्किंटों में गलेंगे। इसके बाद मैंने टमाटर और थोम की ये कलियाँ और एक बड़ी साइज़ की ये मिर्ची कट करके डाल दी थी। और आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक का और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा साबुत डाल दिया है। आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। आधा टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। और इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डालूँगी, क्योंकि मैं ये कुकर में नहीं बना रही, ये मैं देचकी में ही बनाऊँगी। तो अब इसको मैंने कवर कर दिया है, इसको रख दूँगी चूल्हे पे पकने के लिए। तो ज़्यादातर चनों में जो है ना, इसी तरह प्याज वगैरह डाले जाते हैं। तो मैंने 1 घंटा इसको पकने के लिए रख दिया था। मीडियम आंच थी, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ना ही स्लो थी। ठीक है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है बिल्कुल सूख गया है और चने भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये दबा के दिखा देती हूँ। देखो बिल्कुल मलाई मलाई जैसे बन चुके हैं। तो अभी एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं चम्मच जो है ना आस्ता से चला रही हूँ। तो इसी को चम्मच चलाते हुए हमने इसको भून लेना है। तो अच्छे तरीके से ये प्याज वगैरह बीच में दिखेंगे भी नहीं, देखो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो अभी इसमें मैंने बाकी की जो चीज़ें डालनी है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने आधा टीस्पून पहले जो मसाले डाले थे और आधा टीस्पून अब डाल दिए हैं। इसमें मैंने पहले साबुत ज़ीरा डाला था और अब इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है और काली मिर्च भी ऐड कर दिया है, हल्दी, लाल मिर्च और साल्ट भी डाल दिया है आधा टीस्पून। ठीक है। और आधा टीस्पून मैंने पहले डाला था। ठीक है। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया है, क्योंकि अदरक पहले नहीं डालते, इसकी फिर खुशबू बाकी नहीं रहती। तो अभी जो हमने चने भूनने हैं चम्मच को चलाते हुए, तो अभी इसका देखना कलर और इसका टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो कुकिंग ऑयल भी छोड़ दिया है। ये जो मैंने डाला है ना, ये सीक्रेट है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। कुछ लोग आलू भी साथ में डाल देते हैं कि शोरबा जो है गाढ़ा हो जाए। मैंने ये डाला है गंदम का आटा, 1 टेबलस्पून घोल के डाल दिया है। ठीक है। इससे ये है शोरबा जो है आपका गाढ़ा बनेगा। तभी मैंने 1 लीटर तकरीबन इसमें पानी डाल दिया है और इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया है और इसको कवर कर दिया मैंने 20 मिनट के लिए। तो पानी इसका जो है ना सॉफ्ट हो गया और गाढ़ा देखो कितना, माशाल्लाह से। जैसे हम डालते हैं निहारी में, इसी तरह चनों में भी लाजमी डालो। कुछ आलू भी डाल लेते हैं और इसको शोरबे को गाढ़ा करने के लिए। तो रेडी हो चुके हैं हमारे चिक्कड़ चने। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी बनाएं, आप भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी?
अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर भी कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो बाकी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख लिया करें।